यहीं पे मैंने बाब सिदरा का जिक्र किया। ये वो बाब सिदरा है जहाँ पे मुहर्रम के अय्याम में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के मोमिनीन अज़ादारी और पुरसा करते हैं। इसी दरवाज़े के सामने ये रास्ता है जिसे बाब सिदरा कहा जाता है। इसी रास्ते पे कुछ चंद ज़ियारतें हैं। सबसे पहले शहज़ादा अली असगर का मक़दलगाह, उसके बाद मक़दलगाह अली अकबर हम शक्ल पैगम्बर रसूल खुदा और मकाम ज़ाफ़र जिन, और आगे मकाम इमाम ज़माना जहाँ ज़ियारत अलक़मा पढ़ी गई, और नहर फ़ुरात भी, नहर अलक़मा भी इसी मकाम, इसी रास्ते पर। बाब सिदरा से जैसे आगे कुछ कदम आगे जाते हैं, एक गली आती है, फिर दूसरी गली, तीसरी गली जो होगी वो शहज़ादा अली असगर, जिसे करबला की सरजमीन पे अब्दुल्ला रज़ी कहा जाता है। एक मरतबा फिर देखें ये बाब सिदरा। इसी बाब सिदरा से हम आगे जाएंगे तो मकाम शहज़ादा अली असगर, जिस पे लिखा होगा मकाम अब्दुल्ला रज़ी। शहज़ादा अली असगर के मकाम पे आज भी झूले मौजूद होते हैं। पूरी दुनिया से लोग मोमिनीन मन्नत के लिए कुर्ते लेके जाते हैं। मन्नत का क्या तरीका होता है, कुर्ते कैसे दिए जाते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। जिस मकाम पे शहज़ादा अली असगर को शहीद किया गया, तीर मारा गया, उसकी आपको ज़ियारत कराई जाएगी। सामने बाब सिदरा है। इस बाब सिदरा पे एक गेट यहाँ पे नज़र आएगी जिसे ज़ुक़ाक़ अल मुबाहिला लिखा हुआ है। इसी आगे जाएंगे तो लेफ़्ट हाथ पे शहज़ादा अली असगर का झूला, और मेन जो रास्ता है वो भी आपको, दोनों ये रास्ते बाब सिदरा से शहज़ादा अली असगर। ज़ायरीन जब करबला आते हैं, जब उनको सालार इधर ज़ियारत पे लेके आते हैं तो फिर दोबारा उनका जाना मुश्किल हो जाता है। रास्ते की पता ना होने की वजह से ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि जब करबला आए 5 दिन रहे तो कम से कम 5 दिन में से हर रोज़ 15 मिनट निकाल के इन शहज़ादों पर बार बार आप ज़ियारत के लिए हाजिर हैं। क्योंकि आप ज़ियारत के लिए आते हैं तो इन्हीं मकामात पर बार बार आपको आना चाहिए। देखें, जैसे मैंने आपको बताया मकाम अब्दुल्ला रज़ी, मकाम अब्दुल्ला रज़ी। हज़रत अली असगर को अरब की सरज़मीन में अब्दुल्ला रज़ी कहा जाता है। तबरुकात की दुकान आपको मिलेंगी। यहाँ पर उस शहज़ादे का झूला हर साल 6 मुहर्रम पे तब्दील किया जाता। पाकिस्तान के मोमिनीन वो झूला लेकर आते हैं और नस्ब करते हैं, और ये झूला पाकिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। यही वो मकाम, यही वो जगह है जहाँ पर नवासा रसूल इमाम हुसैन शहज़ादा अली असगर, शहज़ादा अली असगर को हाथों पर लेकर आए और पानी की इल्तमास की। उन मुसलमानों ने पानी तो नहीं पिया मगर ऐसा तीर मारा कि अलफ़ी ज़मीन हिल गई, आसमान हिल गया। एक तस्वीर आपके सामने है। इसी मकाम पर जब शहज़ादा अली असगर को इमाम हुसैन अपने हाथों पर लेकर आए, कहा जाता है कि अल्लाहु अकबर। लश्कर यजीद ने ये कहा कि हुसैन, तुम समझते हो कि तुझे पानी दे देंगे, पानी की प्यास खुद को और लेकर आए हो शहज़ादे को। मौला हुसैन ने करबला के इसी मकाम पर शहज़ादा अली असगर को ज़मीन पे रखा, और रखने के बाद ये कहा कि तुम में से अगर कोई जिसका बेटा हो वो औलाद वाला आए और मेरे इस 3 दिन के प्यासे को शहज़ादे को पानी पिला के जाए। अल्लाह अकबर। जब ये बात मेरे मौला हुसैन ने फरमाई तो कहा जाता है कि लश्कर यजीद में हलचल मच गई। हलचल मचने के बाद शिमर को यह हुक्म दिया गया कि शहज़ादे को तीर मारा जाए। 3 तीर मारे गए। आखिरी तीर जब मेरे मौला हुसैन ने अपने शहज़ादे को हाथों पे बुलंद किया
اللہ اکبر. ایک ایسا تیر مارا گیا جس سے جانوروں کا شکار کیا جاتا. اگر وہ بازو مولا حسین پہ تیر نہ لگتا شہزادہ علی اصغر کہیں دور جا کے گرتے تیر کے ساتھ. مولا حسین کے شہزادے کو جب اس تیر مقام پر تیر مارا گیا مولا حسین علیہ السلام 7 قدم آگے بڑھتے